हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावंद ने एक नया दिन हमें दिया। हम थैंक यू जीसस, सब थैंक यू जीसस। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का इस पवित्र सामर्थ्य दिन के लिए। खुदावंद का शुक्र करते हैं आप सब लोगों के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। क्यों ना परमेश्वर में के वचन में जाने से पहले हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाते हुए धन्यवाद करते हुए कहेंगे, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है और वो तेरे लोगों पे बनी रहती है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती इस पवित्र सामर्थ्य दिन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होने दे खुदावन, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं अभी इसी वक्त तेरा आत्मा इन्हें स्पर्श करे खुदावन, क्योंकि तू एक ही समय में बहुत तेरी जगह पे मौजूद होने वाला परमेश्वर खुदावंद। अभी इसी वक्त जितने भी लोग लाइव देख रहे तेरी उपस्थिति इनके लाइफ में आए खुदावंद, तेरी प्रेजेंस इनकी लाइफ में आए, तेरा आत्मा इन्हें स्पर्श करे, तेरा कब्जा इनकी जीवन पे हो जाए खुदावंद। आज तैयार कर अपने लोगों को अपना सामर्थ्य वचन सुनने के लिए खुदावंद, अपनी आवाज को सुनने के लिए तैयार कर खुदावंद। आज पिता परमेश्वर ओ मन परिवर्तन होने वाले हो सके खुदावंद, आज से सब कुछ बदलता है नजर आए। मैं स्पेशली इनकी आंखों को तेरे हाथों में समर्पित करती। आज इनकी आंखों पे तेरा कब्जा हो जाए खुदावंद, हर बंद आंखें, आत्मिक आंखें खुल जाए तेरे सामर्थ्य नाम में खुदावंद, और ये देखने वाले हो सके कि खुदावंद तू अपने वचन से इन्हें क्या दिखाना चाहता है। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं खुदावंद, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी पे आए, इनके परिवारों को स्पर्श करे। अब यार इसी वक्त तेरा आत्मा इन्हें टच करे खुदावंद, तेरी हजूरी हमारी लाइफ में एंटर करे। और धन्यवाद करते हैं अपने आप को, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं और जो देखेंगे उन्हें तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरा नाम कैंडस दर्शन है। मैं अभिषेक दर्शन निशी से आपका स्वागत करती और आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने हमें एक नया दिन दिया, नई सांसें बख्शी है। परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आज हम बात करेंगे आप कैसे देखते हैं अपनी परिस्थिति को, आपके नज़रिए की, आपकी आंखों की, आपके देखने की। आज हम बात करेंगे कि कैसे परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तब हम उसे कैसे देखते हैं और परमेश्वर उसे कैसे देखता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार फिर से आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि आज हम देखेंगे कि जब हमारी लाइफ में कोई परिस्थिति या कोई सिचुएशन आती है उसको परमेश्वर कैसे देखता है और हम कैसे देखते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अपनी बाइबल को सब अपने पास रखिए और हम निकालेंगे यशायाह 55 का, यशायाह 55 अध्याय सब निकालेंगे, सब श्रेष्ठ गीत के बाद यशायाह की पुस्तक है, उसका 55 अध्याय। मुझे भरोसा है कि आप सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, इसीलिए आप जल्द से निकाल देंगे 8 से 9। ये वचन आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। मेरा ये भरोसा है कि अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो इस वचन को आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है और यहोवा परमेश्वर ऐसा कहता है कि मेरे और तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं है और मेरी और तुम्हारी जो गति है वो भी एक जैसी नहीं है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। खुदावंद यहोवा का वचन हमसे ये कहता है कि खुदावंद के विचारों और हमारे विचारों में बहुत फर्क है। हम जैसी चीजों को देखते हैं परमेश्वर वैसे नहीं देखता है, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं हम अपनी समझ से देखते हैं, हम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से देखते हैं और हमेशा जो भी हम देखते हैं हम असंभव चीजों को पहले देखते हैं। हालेलुया। हम पहले असंभव चीजें देखते हैं, लेकिन जो खुदावंद, जो परमेश्वर देखता है वो असंभव चीजें नहीं देखता, अपितु वो पूरा चित्र देखता है, वो पूरी स्टोरी देखता है। हमारी जो सोच है वो लिमिट है हमारी सोच की, पर वचन कहता है परमेश्वर की जो सोच विचार है वो हमारे जैसे नहीं है। जब हमारी सोचें खत्म हो जाती है तब परमेश्वर की सोच शुरू होती है। वो कितना महान परमेश्वर है। हमारे काम करने की, हमारी जो गति है, हमारे जो काम करने की शक्ति और उसके काम करने की शक्ति में बहुत फर्क है। वचन हमें कह रहा है कि आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर है। सोचो, आकाश और पृथ्वी के बीच कितना ज्यादा फर्क है।
इतना फर्क हमारे और परमेश्वर के काम करने में है। जिस काम को करने में हमें 2 साल लग जाते हैं, परमेश्वर खुदावंद उसको 1 मिनट में करने की शक्ति रखता है, क्योंकि वचन कहता है उसके लिए तो हजारों दिन एक दिन के समान है और एक दिन हजारों के समान है। वो जो परमेश्वर है, वो कोई भी चीज ऐसे नहीं देखता। हम अपनी समझ से देखते हैं कि असंभव है, पर परमेश्वर पूरा चित्र देखता है और वचन कहता है उसके लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है और उससे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, वो हमसे कह रहा है, वो हमें कि हमारा देखना और खुदावंद के देखने में क्या फर्क है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि आज का वचन अगर आप सुनोगे ध्यान से, आपका जीवन, आपके सोच विचार, आपका जो आप परिस्थितियों को देखने का तरीका है ना, वो सब कुछ बदल जाएगा। आप इस बात को आज, इस वचन को आपसे बात कर रहा है कि आप कैसे चीजों को देखते हैं, और वचन आज आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है कि आपने किस तरह से अपने नजरिए को क्या है, किस तरह का अपना नजरिया रखना है। क्योंकि हम जब देखते हैं, हम सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम, हम सबसे पहले समस्या देखते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले चमत्कार दिखता है। आप जानते हैं जब लाजर जब बीमार था तो यीशु मसीह उसके पास नहीं गए, पर जब वो मर गया तब मार्था और मरियम ने देखा कि अब यीशु मसीह आ तो गए, पर मतलब ये है कि अब ये मतलब मर गया है। वो रोई। वचन कहता है खुदावंद यीशु मसीह रोए, पर उन्होंने कहा कि लाजर कहाँ है, पर वो कह रहे कि खुदावंद उसको 4 दिन हो गए, उससे तो बहुत स्मेल आ रही है। उन्होंने देखा कि लाजर मर चुका है, तो अब उसका जीना असंभव है। लेकिन खुदावंत ने क्या देखा, चमत्कार देखा और एक बड़ी महिमा और बड़ी ग्लोरी देखी। जब हमें लगता है ना सब कुछ खत्म है, जब हमें दिखता है ना सब कुछ खत्म है, तब परमेश्वर दिखता है कि यहाँ पे बड़ा चमत्कार हो सकता है। और आप जानते हैं 4 दिन से मुर्दा लाजर जिंदा हो गया। ये परमेश्वर का देखना है। उसने कहा कि जो बातें मनुष्य के आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, अपने प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर वो सब कुछ पूरा करता है। और खुदावंद आपसे प्रेम रखता है, और इसीलिए आपके लिए भी जब हमें उसने बनाया तो हमें उसने ऐसा नहीं देखा कि ये हारा हुआ जीवन जिएगा, ये बस रोता ही रहेगा अपनी सारी जिंदगी में, हर चीजों के लिए तरसता ही रहेगा, इसको अपने फाइनेंस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए ये बस तरसता ही रहेगा। उसने ऐसे नहीं देखा। उसने जब हमें देखा, वचन कहता है परमेश्वर ने हमें बड़े भय और प्रेम के साथ बनाया है। और वचन ये भी कहता है कि उसके विचार हमारे लिए कितने ही बहुमूल्य, जिनकी संख्या का हम जोड़ नहीं कर सकते। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 कहता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है वो सब हमारी लाभ की, हानि की नहीं है। अगर खुदावंद ने सब कुछ हमारी भलाई के लिए सोचा है तो कभी भी हम एक हारा हुआ जीवन नहीं जी सकते, निराशा वाली जिंदगी नहीं जी सकते। इसलिए आज आपको अपनी सोचों को चेंज करने की जरूरत है। इसका मतलब है आप जो कुछ भी अपने बारे में सोच रहे हैं वो गलत है। वचन को रिसीव करो अपनी जिंदगी में और आज से अपनी सोचें बदलो, क्योंकि खुदावंद आपके बारे में सोचता है कि आप आशीषित पर्सन हो, आप ब्लेस्ड हो, आप राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र प्रजा हो। आप कभी भी हारी हुई जिंदगी नहीं जी सकते। ये परमेश्वर आपके लिए सोचता है। और आप देखो अपने लिए क्या सोचते हैं। हालेलुया। वचन आपसे कहता है, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि हमारी और उसकी सोचों में फर्क है। वो हमें ऐसे नहीं दिखता है। वचन कहता है यहोवा का देखना मनुष्य जैसा नहीं है, क्योंकि इंसान तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन खुदावंद दिल को देखता है। उसने दाऊद को ये नहीं देखा कि जो दाऊद के सारे भाई थे वो बहुत हेल्दी और बहुत हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे, और उनके मतलब जो शरीर था वो बहुत हेल्दी था, जैसे एक पर्सन जिम करता ऐसे ऐसे उनके शरीर थे। पर खुदावंद ने उनके रूप को नहीं देखा। उसने दाऊद के वो देखा नहीं कि दाऊद की हाइट बहुत छोटी है। ये सब कुछ परमेश्वर नहीं देखता। हो सकता है सोचते होगे कि मैं इस काबिल नहीं है कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर सके, ऐसी आपकी सोचे होगी। पर मैं आपको ये परमेश्वर के वजन से बताना चाहती हूँ। और हाँ, आप जो लाइव सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, आपसे परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। मेरा देखना मनुष्य जैसा नहीं है, उसका देखना मनुष्य जैसा नहीं है। उसकी दृष्टि अंदर आपके दिल में क्या है वो परमेश्वर के लिए मैटर करता है। और दाऊद को जब परमेश्वर ने देखा तो उसके अंदर देखा कि वो अंदर से कितना सच्चा और परमेश्वर के लिए कितना प्रेमी था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे राजा चुन लिया। खुदावन आपका दिल देखता है, आपकी काबिलियत नहीं देखता कि आप कितने काबिल हो। ये आप सोचते हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पर परमेश्वर आपके लिए नहीं सोचता है। परमेश्वर जानता है कि उसने आपके लिए कुछ स्पेशल रखा है,
और आपको वो माइटी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हम जो परमेश्वर का वचन है बहुत ही पावरफुल है, जो परमेश्वर की सोच विचार है हमारे लिए बहुत ही अच्छे है, जो आपने इस यशायाह के अंदर परमेश्वर के वचन में आपने देख लिया है। हम बात करेंगे कि आप अपनी जो लाइफ में, जब आपकी लाइफ में कोई चुनौती आती है या कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको मतलब कैसे देखते हैं। हम निकालेंगे पुराने नियम में गिनती अध्याय 13, गिनती की पुस्तक अध्याय 13 हम निकालेंगे, सब निकालेंगे। 13 अध्याय उसका 23 से 33 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, क्योंकि वो हमसे बलवान है। और जिन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, ऐसा ना हो कि हम अपने निवासियों को निगल जाता, और जितने पुरुष हम में उसमें देखे वो सब बड़े डील डोल के थे। परमेश्वर का वचन देखो कितना पावरफुल है। और देखो यहाँ पे मूसा ने जब जासूस को भेजा कि हम पता करें कि उस देश का भेद जानने के लिए जब जासूस भेजे गए तो वो 12 थे। 12 में से 10 लोगों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जीत सके, हम जीत ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे मैंने कहते जितने भी निवासी देखे, जो पुरुष देखे, वो बड़े डील डोल के है कि मतलब वो तो हमें एकदम से खत्म कर लेंगे, हमारा नामो निशान मिट जाएगा, हम तो दिखेंगे भी नहीं। पर 2 लोगों ने क्या कहा? 2 लोगों ने कहा कि हम निस्संदेह हम जीत जाएंगे। आप इन दोनों में से कौन से है? ये आप अपने आप को देखिए, अपने पड़ोसी से कहो, आप अपनी परिस्थिति को कैसे देखते हैं? डर के साथ या विश्वास के साथ? आप कैसे देखते हो अपनी परिस्थिति को? डर के साथ या विश्वास के साथ आप देख रहे हो? क्योंकि उनमें से 10 जासूस ने डर के साथ देखा, डर देखा उन्होंने कि हो ही नहीं सकता है। पर 2 ने क्या देखा? विश्वास देखा। आप कैसे देखते हो अपने चैलेंज को? डर के साथ देखते हो अपने प्रॉब्लम को? डर के साथ देखते हो कि परमेश्वर की पावर के साथ देखते हो कि नो डाउट वो प्रॉब्लम है लेकिन खुदावन सामर्थी है, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि उसने कहा ना तो दिन को धूप से रात को चांदनी से तेरी कुछ भी हानि नहीं होगी, पानी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। आप देखिए आप कैसे देखते हैं। उन 10 लोगों ने देखा हारा हुआ, डर के साथ देखा, डर गए। पर 2 लोगों ने विश्वास के साथ देखा, उन्होंने परमेश्वर की पावर को देखा, कि परमेश्वर की शक्ति को देखा। मैं कहती खुदावंद आज आपकी आंखें खोले, आप देख सके वो आपको क्या दिखाना चाहता है। आज आपका भी नजरिया यहोशू और कालेब की तरह हो जाए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, मसीह में आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं दाऊद और गोलियत को, हम देखते हैं गोलियत बहुत ज्यादा पावरफुल योद्धा था और कितनी ज्यादा उसकी हाइट थी, सब उससे डर रहे थे, कितने योद्धा थे जो सब डर गए थे। लेकिन दाऊद इतना छोटे कद का था, उसने ये नहीं देखा। हम एक्चुअली जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है सबसे पहले हम अपनी काबिलियत देखते हैं, हमने अपनी काबिलियत नहीं देखनी। जब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए या दिखे, अपनी काबिलियत नहीं, उस जीवित परमेश्वर की काबिलियत देखो कि वो क्या कर सकता है, जो आपके साथ रहता है। हालेलुया। यहोशू और क्या कहते, जब दाऊद ने देखा, दाऊद ने अपनी पावर नहीं देखी कि मैं छोटा सा हूं और उसकी हाइट कितनी बड़ी है, वो तो मुझे 1 मिनट में खत्म कर देगा। क्योंकि जितने भी योद्धा उससे लड़ रहे थे वो सब यही देख रहे थे कि हम में कितनी पावर है और उसमें कितनी पावर है। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन है, अपनी काबिलियत ही देखनी, खुदावंद यीशु मसीह की काबिलियत देखनी है कि वो कितना काबिल है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की काबिलियत देखनी कि वो कितना पावरफुल है, क्या वो इस सिचुएशन को हैंडल करने की सामर्थ रखता है, क्या रखता है। मैं आपसे पूछती हूँ क्या रखता है? उससे सब कुछ हो सकता है। आप टाइप कीजिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या खुदावंद यीशु मसीह में इतनी काबिलियत है? क्या वो जीवी परमेश्वर में इतनी सामर्थ है कि वो आपकी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है वो इतना पावरफुल? अगर वो है तो आप अपनी सोच बदल दीजिए, अपनी परिस्थिति को देखने के नजरिए बदल दीजिए, यहोशू और कालेब की तरह कीजिए।
दाऊद की तरह करो। उसने कहा कि किसमें हौसला जिसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार दिया। और क्या हुआ? उस परमेश्वर की हमारी जब हम कमजोर है, खुदावंद की सामर्थ हम में सिद्ध होती है और वो पावर उसके अंदर सिद्ध हुई और इतने बड़े गोलियत थे जिससे सब राजे हार गए, उसके सामने दाऊद जीत गया और उसने उसे मार गिराया। आपकी परिस्थिति उस वक्त घुटने टिका देती है जब आपके अंदर हौसला और हौसले से आप कह दे कि परिस्थिति तुझ में कैसी हिम्मत तुम मुझसे लड़ सके। जो व्यक्ति मुसीबत के समय हार मान जाए उससे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, सपोपदेशक के अंदर कहा कि जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से उत्तम है। कि अगर आप अपनी जिंदगी में शेर हो, शेर वाली जिंदगी जीते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत परिस्थिति आपकी लाइफ में आ गई, आप रोने पीटने लग गए, हार मान जाते हैं और आपके अंदर कोई आशा नहीं रहती, तो आपसे बेहतर वो कुत्ता है। वो कमजोर आदमी सही, एटलीस्ट उसको होप तो है। आज अपनी सोचें बदलिए, अपने नजरिए बदलिए, अपनी जो भी आप कुछ देख रहे हैं उसको देखने के तरीके बदल दीजिए। जब तरीके बदल जाएंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएगी। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम देखेंगे मरकुस 4 अध्याय जल्द से हम निकाल देंगे। मरकुस 4 अध्याय 35 का 41 तक जब हम देखते हैं आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उस नाव पर के साथ चले। और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। पर आप पिछले भाग में वो क्या है, गद्दी पे सो रहा था। उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, नाव में जा रहे थे, अचानक से आंधी और तूफान आया और चेले एकदम से डर गए और डर कर यीशु मसीह को जगाने लगे और कहते कि तुझे हमारी फिक्र नहीं है कि हम तो मर जाते हैं। ऐसी ही बातें हम परमेश्वर से करते हैं। खुदावंद ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हें सहता रहूं? जब यीशु मसीह आपकी नाव में है, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप मर जाओगे? अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी हानि हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे? जिसकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। यीशु मसीह नाव में हो और कश्ती डूब जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यीशु मसीह ने, चेलों ने परिस्थितियों को डर के साथ देखा। यही हमारा नेचर है, हम सबसे पहले असंभव देखते हैं, हम सबसे पहले डर देखते हैं, डर जाते हैं परिस्थितियों से। परिस्थितियों में ताकत नहीं है, ताकत आपके अंदर है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्टडी सारे लोग करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, अगर वो भी पहले ही घुटने टेक दे कि मैं इस स्टडी को कर ही नहीं सकता, वो नहीं कर सकता। पर कुछ लोग स्टडी को करके वो डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। सोच की बात है, आपके नजरिए की बात है, आपका देखने के तरीके की बात है कि आप कैसे देखते हैं। डर के साथ, हार के साथ या विश्वास के साथ किसी भी परिस्थिति को या किसी भी सिचुएशन को अलाउ मत करो कि वो इतना ज्यादा आप किसी परिस्थिति पे सोचो कि आपके अंदर की शांति भंग हो जाए, कि आपको समझ ही ना आए कि आपके साथ हो क्या रहा है। अगर आपके अंदर शांति नहीं है, कुछ भी शांत नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह के अंदर शांति थी, तूफान था, लहरें थी, उसी नाव में थे वो, जिसी नाव में चेले थे। पर वो उठे, उन्होंने तूफान को डांटा और लहरें, सब कुछ शांत हो गया। क्यों? क्योंकि देखना नजरिया है आपका, आप कैसे दिखते हैं। मैं कहती अभी और इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करे और आपके देखने, आपका नजरिया, परिस्थितियों को देखना, अपने सिचुएशन को देखने के तरीके बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जीवित परमेश्वर अनुग्रह करे और आप अपनी सोचें बदल दो कि आप कैसे देखते हो। अपने दिमाग से नेगेटिव तरीके से देखना बंद कर दो, असंभव तरीके से देखना बंद कर दो। डर के साथ पहले ही हम इमेजिनेशन कर देते हैं, ऐसा होगा तो पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया आपको ये बीमारी है, हम पहले ही ये डिसाइड कर देते हैं कि इस बीमारी से ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि ये मेरा परमेश्वर, इस बीमारी से मैं हील हो जाऊंगा और मैं बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। विश्वास के साथ देखो, डर के साथ मत देखो, विश्वास के साथ चीजों को देखो। जब विश्वास के साथ देखोगे सब कुछ शांत हो जाएगा। मैं कहती आज से आप विश्वास के साथ देखिए और आपकी जिंदगी में जितनी भी आंधी है, तूफान है, लहरें है, प्रॉब्लम है, कुछ भी, कर्जा, बीमारी,
आज सब कुछ शांत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप अपनी टेस्टिमनी को रिसीव करने वाले हो सके। हालेलुया। इसीलिए हमने हर परिस्थिति को डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ देखना है। जब हम विश्वास के साथ देखते हैं, चीजें शांत हो जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। हम पुराने नियम में देखेंगे परमेश्वर का वचन 2 राजा 6 का 15 से हम देखेंगे। जब यीशु मसीह आपकी नाव में है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। हालेलुया। हम निकालेंगे 2 राजा, सब निकालिए 2 राजा 6 अध्याय 15 से 17 तक हम देखेंगे। एलीशा और अरामी सेना। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता ही घोड़ों। क्या हुआ कि एलीशा परमेश्वर का एक सेवक है, उसका जो उसके साथ एक सर्वेंट था, सेवक जो था उसका, वो उठा। जब वो उठा तो उठ के बाहर आया तो उसने क्या देखा कि चारों तरफ घोड़े और रथों समेत एक दल उसने देखा कि जो क्या है पूरे नगर को घेरे हुए हैं। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है उनसे अधिक है जो उनकी तरफ है। वो क्या कहता, वो अपने एलीशा के पास गया और कहता कि हे मेरे प्रभु, कि हाय मेरे प्रभु, कि मत, हाय मेरे प्रभु, कि एक उसने, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? गहेजी ने जब कहा कि हाय मेरे प्रभु, हम क्या करें, क्योंकि चारों तरफ सेना थी, रथ थी, और वो उनको मारने के लिए आए थे, कि हम क्या करें? उसने क्या कहा? प्रभु के सेवक ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी तरफ है वो सामर्थी है उन सारी चीजों से जो हमारी अगेंस्ट खड़ी है। क्या आप भी ऐसे ही देखते हैं? आप भी ऐसे ही कहते हो? हालेलुया। आप भी ऐसे ही कहते हो? आप भी ऐसे शब्द यूज करते हो कि चिंता मत कर, कि जो हमारी तरफ है वो सामर्थी है उन सारी चीजों से जो हमारे विरोध में खड़ी है, कि जो हमारी तरफ है वो पावरफुल है। और आपके भी शब्द आज से प्रभु के सेवक एलीशा की तरह हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर रिसीव कर रहे, आमीन टाइप कीजिए। उसने कहा, मत डर। तब एलीशा ने, देखो एलीशा ने क्या प्रार्थना की, खुदावंद इसकी आंखें खोल दे। देखो कितनी अजीब बात है कि एक सेवक जब बाहर आया तो बाहर उसने देखा नगर के चारों तरफ पूरी सेना उनको घेरे हुए है, और वो अपने स्वामी को जाके कहता कि हाय हम क्या करें? पर स्वामी कह रहा है कि जो हमारी तरफ है वो सामर्थी है। और दूसरी बात वो कहता है कि खुदावंद इसकी आंखें खोल। हम उसकी जगह होते, हम कहते पागल है ये, इसको दिख नहीं रहा, इसको दिख नहीं रहा कि प्रॉब्लम है। नो डाउट प्रॉब्लम है। यही तो परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि नो डाउट प्रॉब्लम है, दिख रहा है, पर आप कैसे देख रहे हो? आपका तरीका क्या देखने का? उस सेवक ने डर के साथ देखा, पर प्रभु के सेवक ने कहा, खुदाबंद इसकी आंखें खोल दे। और वचन कहता है जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, उसने देखा चारों तरफ स्वर्गदूत और अग्निमय रथ है। मैं आपके लिए ये प्रार्थना करती कि खुदावंद आज आपकी आत्मिक आंखें खोले। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो। खुदावंद आपकी आत्मिक आंखें खोले और आप भी देख सके कि आपकी प्रॉब्लम के चारों तरफ वो खुदावंद अपने अपने स्वर्गदूतों के साथ पावर के साथ खड़ा है और आपके लिए काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु के सेवक ने प्रार्थना की और उसकी आंखें खुली। जब आंखें खुली तब देखा कि चारों तरफ अग्नि में रथ है। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। किसी को तो आज परमेश्वर अद्भुत रीति से बदलने वाला है। हालेलुया। कोई तो है जो विश्वास के साथ सुन रहा है। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को? आपकी आत्मिक आंखें सच में खुल जाए। खुदावंत के सेवक की आंखें खुली तो उसको दिखा कि जो हमारी तरफ है वो पावरफुल है। आपकी प्रॉब्लम से बड़ा, कहीं ज्यादा बड़ा परमेश्वर है। आप जब सिचुएशन देख रहे हो, आपको जो आपने देखा, आपने, जरूरी नहीं कि वो पूरी तस्वीर वही है, पूरी पिक्चर वही है जो आपने देखी है। वो तो आपने अपनी सोचों से कहानी बना दी, ऐसा हो जाएगा। आपको क्या पता बहुमूल्य उसके पीछे काम कर रहा है। खुदावंद ने आपको बनाया है, उसने सोचा तभी हम सबको बनाया, तो वेस्ट नहीं है। हम बहुमूल्य है। वो हमसे प्रेम करता है। उसने अपने हाथों से अपनी सांसें हमारे अंदर दी है। हमारे अंदर पावर है। सोचे बदली
आज अपनी सोचें बदलिए, नजरिए बदलिए देखने के, सिचुएशन को देखने के। खुदावंद के सेवक की आंखें खुली तो उसका तब उसको दिखा। मैं कहती आज आपकी भी आंखें खुले तो आपको दिखे कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, उसके पीछे परमेश्वर ने कितनी बड़ी टेस्टमनी रखी है। परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है। आप डर से देखते हो, परमेश्वर आपको चमत्कार के साथ देखता है। आज कितने लोग हैं जो अपनी सोच विचार, जो अपनी सोचों को बदलेंगे, जो डर के साथ नहीं देखेंगे, विश्वास के साथ देखेंगे। कितने कितने लोग हैं अपने, आप टाइप कर सकते हैं वो कितने लोग हैं जो आज डर के साथ नहीं। जैसे देखो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, देखो वचन हमसे बात कर रहा है, वो हमसे कह रहा है कि प्रभु के सेवक ने ये प्रार्थना की, खुदाबंद इसकी आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें खुली तो दिखा चारों तरफ अग्नि में रहते। आज परमेश्वर आपकी आंखें खोले, आपको भी दिखे, आपको नजर आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ये भरोसा है कि आज परमेश्वर का वचन आप समझ पा रहे हैं और आप इस बात को समझ गए हैं कि हमारे देखने और खुदावंद के देखने में फर्क है। जब आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन हो, तो पूछे, अपने आप से पूछे, अपने पड़ोसी को कहो जो आपके साथ है कि जब तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, परिस्थितियां, तो अपने आप से पूछे कि क्या जैसे आप उसको देख रहे हो, क्या आपका जो परमेश्वर है वो भी ऐसे ही दिखता होगा। उससे कहे कि क्या वो भी ऐसे ही दिखता होगा। और फिर आप कहना कि नो, उससे तो नहीं, लेकिन उससे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपसे तो नहीं, लेकिन खुदावन से सब कुछ हो सकता है। वो मेरा जीवित परमेश्वर आज आपको स्पर्श करे, आपकी सोचें बदल जाए, आपके देखने के तरीके बदल जाए, नजरिए बदल जाए। अगर आपकी आज से सोचें बदल जाएगी, नजरिए बदल जाएगी, तो आपकी कहानी भी बदल जाएगी। हालेलुया। दाऊद ने जिस तरह देखा तो सब कुछ बदल गया उसकी जिंदगी में। आज आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की, अपनी सोचों में बदलाव लाने की जरूरत है। चेंज, अपने आप में चेंज लाने की जरूरत है। आज जरूरत है कि आप अपनी सोचों को बदलो, विश्वास के साथ सब कुछ देखो, जैसे प्रभु के सेवक ने देखा। सब कुछ देखो, डर के साथ नहीं देखना, विश्वास के साथ। आज आपने परमेश्वर का वचन सीखा। मैं थोड़े ही मिनट में आपको फिर से ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि जब भी अपनी सिचुएशन को देखे, उन 10 जासूसों की तरह डर के साथ नहीं, यहोशू और कालेब की तरह विश्वास के साथ देखिए, आप जीत सकते हैं। वो परिस्थिति टल सकती है, बदल सकती है, आपके हालात बदल सकता है, आपका फाइनेंस सही हो सकता है, आपका बच्चा हेल्दी हो सकता है, आपके बच्चे बदल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, सब कुछ हो सकता है। बस आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। और जिस दिन सोचें बदल गई, उस दिन आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हर कुछ बदल जाए, हर पर्सन आपके लिए बदल जाए, लेकिन आप अपना नज़रिया, आप अपना सोच विचार नहीं बदलते। कई बार हम किसी पर्सन के बारे में अपनी अपनी इमेजिनेशन में इतना ज़्यादा गलत सोचते हैं कि वो ऐसा है, ऐसा ऐसा है। जिस दिन आप अपनी सोचें बदल जाएगी, उस दिन आपको समझ आएगा कि सब कुछ सही है। बस आपकी सोच बदलने का समय था। आज परमेश्वर आपकी सोचें बदलना चाहता है। आज खुदावंद चाहता है कि आप ऐसे सोचे जैसे परमेश्वर सोचता है। डर के साथ ना देखे, विश्वास के साथ देखे। जब समस्या आए, ये मत देखो समस्या कितनी बड़ी है, देखो आपका परमेश्वर कितना पावरफुल है, आपके लिए क्या कर सकता है। यहोशू और कालेब को देखो, उनने विश्वास के साथ देखा। भरोसा रखो परमेश्वर के वायदे पे। उसने यिर्मयाह 29:11 में कहा, जो कल्पनाएं खुदावंद हमारे विश्व में करते, आपके विश्व में करते, वो हानि की नहीं है, लाभ की है। इसलिए आपकी जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद कभी आपके बारे में गलत नहीं सोच सकता। क्या आप अपने बच्चों के बारे में कुछ भी गलत प्लानिंग कर सकते हो? क्या कोई पेरेंट्स ऐसे है जो अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के लिए गलत सोच विचार करे? जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, तो क्या स्वर्गीय पिता हमारे लिए अच्छी वस्तु नहीं देगा? वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा? वो परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट सोचता है, सब कुछ हमारे भले में सोचता है। जो बातें आपकी आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, अगर आज से आप अपना नजरिया बदलने वाले हो, परमेश्वर आपकी लाइफ में पूरा करेगा। वो आपको सरप्राइज करेगा, हैरान करेगा अपने कामों से। आप बस अपनी सोचें बदलिए और भरोसा दिखाइए परमेश्वर पे। वायदा, उसके वायदे पे विश्वास कीजिए अब्राहम की तरह। अपनी सोच नहीं चलानी, ये नहीं हो सकता है। भरोसा रखना कि खुदावंद है और अपने वायदे को पूरा करने के लिए जीवित है। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने भरोसा किया, जैसे दाऊद दाऊद ने विश्वास किया। और देखो अपनी आत्मिक आंखों से, संसार की आंखों से नहीं। जैसे संसार दिखता है वैसे आपने नहीं देखना, ऐसे दिखना जैसे परमेश्वर दिखता है। आपकी सोच बदल गई, आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। मेरा परमेश्वर आज आपकी सोच विचार, आज आपकी
आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह प्रभु के सेवक की आंखें खुली और उसने देखा, उसी तरह आपकी भी आंखें खुले ताकि आप देख सके कि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। आपका सब, आपकी लाइफ में सब कुछ बदल रहा है। आज आपकी इस वचन को सुनने के बाद आज आपकी स्टोरी बदल जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। मेरा ये भरोसा है, मेरा ये विश्वास है। अगर आज आपने इस वचन को रिसीव किया और आप इस वचन पे चलोगे, अपनी सोचे सही करोगे, अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन, बेफजूल की बातें सोचने वाला मन, बेफजूल की कहानियां अपनी लाइफ के बारे में, दूसरों के बारे में, तो यहोवा नफरत रखता है। इसलिए आज से अपना सोच विचार बदलिए, अपना सोच विचार बदलना शुरू करो, अपनी सोचों को बदलो, अंगीकार करो अपनी जुबान से, खुदाबंद मैं अपना सोच विचार बदलूंगा। आपके पास समय है, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आपके पास समय है, फैसला लीजिए, खुदावंद मैं अपनी सोचें बदलूंगा, मैं अपना नजरिया बदलूंगा, मैं अपने देखने का तरीका बदलूंगा। मेरे परमेश्वर, मैं ऐसे नहीं देखूंगा जैसे देखता हूं, मैं ऐसे देखूंगा जैसे तू मेरे लिए देखता है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग फैसला ले चुके हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करती खुदावंद, अब यार इसी वक्त पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य इनके सोच विचारों पे आए, तेरा कब्जा इनकी लाइफ पे आ जाए, सारी नेगेटिविटी इनके जीवन से जाए। आज से पिता परमेश्वर खुदावंद इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए और ये देख सके खुदावंद जो तू इन्हें दिखाना चाहता है, ये समझ सके जो तू इन्हें समझाना चाहता है, ये चल सके जहां पे तू इन्हें चलाना चाहता है। खुदावंद पवित्र आत्मा आज कब्जा कर दे, तेरा वचन फल लाए इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर। जो लोग लाइव देख रहे हैं और जो देखेंगे, इनका जीवन सेम ना रह सके मेरे परमेश्वर, इनकी सोचें बदल जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता, जैसे तेरी और हमारी गति में फर्क है पिता परमेश्वर, ये जानने वाले हो सके खुदावंद कि तू हमारी तरफ है, जो हमारी तरफ है वो सामर्थ्य है उन सारी चीजों से जो हमारे अगेंस्ट खड़ी है। आज जितनी भी परिस्थितियां इनके विरोध में खड़ी है खुदावंद, आज इस तरह खुदावंद तूने आंधी और तूफान को डांटा और वो शांत हो गया, इस तरह जितनी भी परिस्थितियां, प्रॉब्लम, डिप्रेशन इनकी लाइफ में, आज मैं अपना हाथ पिता परमेश्वर तेरे लोगों की तरफ बढ़ाकर ये घोषणा करती, सब कुछ शांत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी लाइफ में सब कुछ शांत हो जाए, सारी तूफान, सारी प्रॉब्लम, गुप्त रोग जाते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, ओ यस, ब्लड के जितने भी रोग हैं, अब ये इसी वक्त होली गोस्ट फायर के साथ इनके लाइफ से जाते रहे खुदावंत। ओ मैं किसी को हील होते हुए देख रही हूँ, जिस तरह 12 साल की स्त्री उस लहू से हील हुई, ओ मैं आपकी लाइफ में आज उस हीलिंग को देख रही हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह तूने कहा कि मुझ में सामर्थ्य निकली, आज मैं देख रही हूँ कोई तो है जो अपनी हीलिंग के गवाही को रिसीव करा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे गुप्त रोग जाते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चर्म रोग, स्किन के रोग, ओ डायरिया, आप यार इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नष्ट हो जाए। आई रिलीज फायर, फायर के साथ इनकी बॉडी खुदावंद अब यार इसी वक्त हीलिंग को रिसीव करे। जो लोग लाइव देख रहे हैं, इनकी लाइफ में हीलिंग को देख रही हूँ, जो देखेंगे वो भी अपनी हीलिंग को रिसीव करे खुदावंद। ओ मैंने आजाद करती पिता परमेश्वर, इनके लाइफ के ऊपर छुटकारे की घोषणा करती। आज इनका सोच विचार सही हो जाए, तेरे योग्य हो जाए, तेरे जैसा होने वाला हो सके खुदावंद। तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद आप सेम नहीं रहोगे, आज का वचन आपकी जिंदगी में फल लाएगा और अपने गवाहियों के साथ आओगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ता परमेश्वर का वचन जैसे उसने कहा कि तुम मेरे गवाह है, हम गवाह ठहर सके और असंख्य लोगों का जीवन बदलने वाला हो सके। हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है कि आज से आपका सोच विचार सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल, ग्लोरी टू गॉड।